राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष। नमस्कार, मैं शाजिया, स्वागत है आपका IIMT न्यूज में। 13 फरवरी को देश ने राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया। यह दिवस भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में भी मनाया गया। आइए जानते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस पर उनके बारे में कुछ खास बातें। सरोजिनी नायडू एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी महिला रहीं। वह एक उत्कृष्ट वक्ता, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और साहित्यकार थी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। सरोजिनी नायडू ने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, आत्मनिर्भर बनने और समाज में समानता का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। आज भी सरोजिनी नायडू महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सरोजिनी नायडू एक बेहतरीन कवयित्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। वे सदा महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही। 13 फरवरी वर्ष 2014 को उनकी जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई। सरोजिनी नायडू की सशक्त वाणी, भाषण, कविता सुनने के अंदाज से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें देश की नाइटिंगेल का खिताब दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में भी वे खूब एक्टिव रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। सरोजिनी नायडू को वर्ष 1925 कानपुर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और वर्ष 1928 तक वह इस पद पर बनी रही। नायडू ने वर्ष 1920 में गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और विभिन्न स्वतंत्रता गतिविधियों में शामिल होने के कारण वे कई बार गिरफ्तार भी हुई। वे वर्ष 1930 में भारत में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए गांधी ने नायडू का चयन किया था। नायडू वर्ष 1942 में सरोजिनी नायडू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया और गांधी जी के साथ 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। नायडू स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए नायडू ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम सहित विभिन्न देशों की यात्रा की। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात। एक राजनेता के रूप में भारतीय ब्रिटिश सहयोग 1931 हेतु गोलमेज सम्मेलन के अनिर्णायक दूसरे सत्र के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गई थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नायडू को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, जो भारत में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनी। सरोजिनी नायडू एक बेहतरीन कवयित्री थी। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी वह कविताएं लिखती रहती थी। उनका पहला कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड था। देश के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि देश का बलिदान, महानता और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित करता है। सरोजिनी नायडू ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके द्वारा किए गए कार्यों, योगदान को सम्मान देने के लिए आज के दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर भी बनाया जाता है। उन्होंने आत्मसम्मान को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही थी। उनके अनुसार आत्मसम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। जब वर्ष 1928 में देश में प्लेग महामारी फैली थी, तब उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही बढ़ चढ़कर लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ साथ काफ़ी कार्य भी किए थे। उनके समर्पण जुनून को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें तब केसरे हिंद उपाधि दी थी। उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आइए हम सरोजिनी नायडू को याद करें और उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करें। ये थी आज की खास खबर। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए IIMT न्यूज़।